नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक केस की जिसने इंडियन लॉ की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जरा सोचिए, किसी का पासपोर्ट अचानक छीन लिया जाए और कोई वजह भी ना बताई जाए। और जब पूछा जाए क्यों, तो सरकार कहे नहीं बताएंगे। कोई क्या कर सकता है ऐसे में? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये कहानी है मेनका गांधी की और उनके मौलिक अधिकारों की लड़ाई की। तो चलिए इस मामले को समझते हैं। साल था 1977 और मेनका गांधी एक पत्रकार थीं। उनका पासपोर्ट जब्त हुआ। कारण बस पब्लिक इंटरेस्ट, कोई और जानकारी नहीं दी गई। बस इसी एक्शन ने एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल थे। तो असल सवाल ये था, कोर्ट को तय करना था कि आजादी का मतलब आखिर है क्या। इन सवालों ने सरकार और नागरिक के रिश्ते पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। और फिर आया कोर्ट का वो जवाब जो सब कुछ बदलने वाला था। देखते हैं कैसे। कोर्ट ने कहा, कोई भी प्रक्रिया सिर्फ कानून के हिसाब से नहीं बल्कि निष्पक्ष भी होनी चाहिए। इसी एक लाइन ने भारतीय कानून में ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया की नींव रख दी। मतलब अब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी, हर एक्शन को जायज ठहराना जरूरी था। और यहीं से निकला एक बहुत पावरफुल आइडिया, द गोल्डन ट्रायंगल। कोर्ट ने इन 3 आर्टिकल्स को जोड़ दिया। ये सरकारी एक्शन के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन गए हैं। अब किसी भी कानून को इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी था, एक नया स्टैंडर्ड। तो इसका असर क्या हुआ? विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। पर यह केस आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। आज हमारे पास जो ढेरों अधिकार हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी फैसले में हैं। इस केस ने सुप्रीम कोर्ट को पर्सनल लिबर्टी और फेयरनेस का सबसे बड़ा गार्डियन बना दिया। तो आखिर में एक सवाल, बिना निष्पक्ष प्रक्रिया के हमारी आजादी कितनी नाजुक है?